हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 10th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं और हमने जो है सभी चैप्टर की जो है सीरीज स्टार्ट कर देंगे। बस अब हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर लगता है बच्चों को, ताकि उनके स्लोली स्लोली जो है हम उनका इम्प्रूवमेंट करते रहें कि कैसे वो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना बात। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप देखना अराउंड 14-15 क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ बच्चों स्किप मत करिए, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये। ठीक है जी। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इफ़ ए नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये आपके पास CBSE 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 7। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको। ठीक है जी बात। ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब उन्होंने प्रोबेबिलिटी कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। एक्स की वैल्यू हम ये पुट करेंगे अलग अलग से और देखते हैं कि किसका जो आंसर है वो या तो 4 के इक्वल आएगा स्क्वायर करने के बाद, या 4 से छोटा रहेगा। तो कितने नंबर हो सकते हैं ऐसे, -2 हो सकता है क्योंकि -3 और +3 का आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। और -2 +2 4 आएगा। -1 +1 1 आएगा। 0 का तो 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बच्चों, 5 हो चुके हैं। ठीक है जी बात। अगर ये 5 हो चुके हैं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है वो, कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किसकी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 के लिए। तो क्या आंसर बनेगा इसके लिए, इसके लिए आंसर हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में आते हैं, यानी कि कितने हैं वो 7 है। और ऊपर क्या आते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं भाई, 5 आए। तो बस यही आंसर हो जाएगा आपका। आई होप सभी बच्चों को समझ आया होगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का मतलब है कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है ना बात। नहीं मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता, लेकिन इसमें सिर्फ आपका ही बेनिफिट है। समझ आई ना बच्चों बात। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आपके पास, देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज़ 52 संडेज। यानी कि आपको बताना है कि हमने एक लीप ईयर कंसीडर किया और उसके अंदर जो है 52 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो मेरे को एक चीज़ पता है कि पूरे साल के अंदर, पूरे 1 ईयर में 52 जो है वीक होते हैं। बात आई समझ में, यानी कि 52 वीक का मतलब है 52 वीक मल्टीप्लाई अगर मैं 7 करूं, क्योंकि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा ये, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और एक 36, यानी कि 364 डे हो जाएंगे। बात आई समझ में यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं कि अगर मैं इसमें 2 ऐड करूं तो कितने हो जाएंगे टोटल डे, 366 डे, यानी कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज। ठीक है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 52 मेरे पास वीक हैं तो यानी कि 52 क्या हो जाएंगे, संडे भी तो हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है ना बात। 52 वीक्स इट मीन्स 52 संडे भी आएंगे, ओब्वियसली आएंगे भाई। ठीक है ना बात, अगर पूरे कंप्लीट करता है ये। तो एक चीज़ है, पीछे बच गए हैं कितने, 2 डेज रिमेन रह गए हैं। इन 2 डेज के जो है पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, या तो होगा संडे मंडे, ये बन सकते हैं 2 दिन में, या क्या हो सकता है मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे और क्या हो जाएगा थर्सडे हो सकता है, थर्सडे और क्या हो सकता है फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे और क्या हो सकता है सैटरडे हो सकता है भाई, सैटरडे संडे भी हो सकता है।
ठीक है ना बात। ये हमारे पास कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आउटकम आए मेरे पास। इन 7 में पॉसिबल भी हो सकते हैं कि 52 संडेज आ जाएं। ठीक है, 52 संडे आ तो गए, लेकिन इसमें ऐसे कितने पेयर हैं जो संडे नहीं बनाते हैं? तो ऐसे कितने हैं? एक तो संडे यहाँ पे है और एक संडे यहाँ पे है, बाकी आपके पास 5 पेयर बच गए जिसके अंदर आपके पास संडे नहीं आता। उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज़ 52 संडेज। लीप ईयर की बात करी है उन्होंने। अब बच्चों उन्होंने कहा था कि सिर्फ 52 संडे होने चाहिए, तो यहाँ पे तो संडे आई थिंक 2 और बन रहे हैं, 1 और 1 2, तो इन दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सिर्फ उन्होंने 52 संडे के लिए बात की है। अगर वो कहते कि 54 संडे हों तो 54 संडे के लिए हम क्या कर सकते थे, 1 और 2 ये भी ऐड कर देते। अब सिर्फ उन्होंने 52 संडेज की बात की है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको सिर्फ ओनली 52 संडेज के लिए, 52 संडेज इन लीप ईयर। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि टोटल आउटकम कितने हमारे पास ही हैं, 7 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि जिसके अंदर संडे नहीं है, क्योंकि अगर संडे ले लिया तो हमने कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 अपॉन में 7, ये आपके लिए आंसर बनता है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सभी क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि कौन से ईयर में आया हुआ है, ये काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने एक बार लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी बार आ चुका है। कभी कह दूँ कि सर यहाँ पे तो एक बार लिखा हुआ है, आप बोल रहे हो काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए डाई इज थ्रोन वंस। अगर डाई को एक बार फेंका जाता है तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं भैया? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 हो सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के गेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 और 1 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितनी हो जाएगी भाई, 1 2 और 1 3, यानी कि 3 अपॉन में 6, यानी कि 1 अपॉन में 2। ठीक है ना बात। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, सॉरी 4 की। ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। मेरे को एक चीज़ पता है, अगर इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो मेरे को पता है टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, कितने होते हैं भाई, 26। इसके अंदर 5 तो वोवल होते हैं एंड 21 क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। यहाँ तक तो हमें समझ आती है। तो उन्होंने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कॉन्सोनेंट की। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, 26। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कॉन्सोनेंट की, तो कितने हो जाएंगे, 21। ठीक है, इसको हम कट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ए डाई इज थ्रोन वंस। फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया, सोल्यूशन है इसका, डाई अगर थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं, 6 हो जाएंगे भाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3। तो लेस देन 3 का मतलब 1 2 3 4 5 6, लेस देन 3 की बात की है उन्होंने, तो कितने नंबर हैं, 1 और 2, यानी कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें लेस देन 3 तो क्या हो जाएगा, कितने नंबर है टोटल, 2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, यानी कि 1/3 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ आ रहे होंगे, बस लाइक करते रहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। यानी कि उन्होंने अब आपको ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, उन्होंने अब आपको प्रोबेबिलिटी दी है विनिंग की, विनिंग अ गेम की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 0.07। ठीक है, हमने एक प्रोबेबिलिटी की है कि इसको लूज करने की,
प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मेरे को एक चीज़ पता है लूज़ करने का मतलब, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट होना। इसका अपोजिट के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है ना बात, ये फॉर्मूला है। तो यानी कि लूजिंग का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ना होना, ठीक है जी, नॉट इवेंट। तो यानी कि यहाँ अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँ तो नॉट विनिंग इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस विनिंग के लिए। विनिंग कितनी आई आपकी 0.07। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो मिसप्लेस हो गया था थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम के कारण। तो आपके पास क्या है, आपको एक डाई जो है वो फेंकी गई, यानी कि एक डाई इज थ्रोन वंस, यानी कि एक बार डाइस को थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर आप जानते हो ओनली क्या होता है 2, ठीक है ना। तो 2 कितने नंबर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अगर 1 नंबर हो गया तो इवन प्राइम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं हमारे पास 6, तो यानी कि टोटल आउटकम, और न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है ना बात। तो इसलिए हमने क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने कहा है ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार जो है पेयर ऑफ डाइस जो है वो थ्रो किया गया, यानी कि 2 डाइस थी आपके पास, उसको थ्रो किया गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब कि आपके पास डबल नंबर आए, ठीक है। तो यहाँ पे कई बच्चों को डाउट होता है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, वो हो जाएंगे आपके पास 36, ठीक है। 36 हो जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं 12 लिखते हैं भाई, तो वो रॉन्ग है, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट कितने हो जाएंगे, 6/36, ठीक है। तो 1/6 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर कितने आएंगे 6 हैं भाई, तो 6/36 कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रूटन एप्पल, यानी कि सड़े हुए एप्पल जो होते हैं, खराब एप्पल, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेलेक्ट किए गए वो कहाँ से, रैंडमली फ्रॉम ए हीप ऑफ 900 एप्पल, यानी कि 900 एप्पल आपके पास, उनका ढेर है पूरा, उनमें से आपको रूटन वर्ड जो है एप्पल निकालने हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको 0.18 गिवन है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रूटन एप्पल इन द हीप। तो टोटल एप्पल कितने थे हीप के अंदर, तो हम चेक कर लेंगे। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन कैसे होगा ये। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने थे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल है हमारे पास 900, ठीक है ना बात। और रूटन एप्पल कितने हैं, रूटन एप्पल की प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको भाई, कितनी गिवन है वो, पी ऑफ ई, यानी कि रूटन एप्पल, ई का मतलब रूटन एप्पल, ठीक है। कितनी है वो, 0.18 गिवन है। यहाँ तक तो समझ आती है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो हम प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ एप्पल हो जाएंगे नीचे डेनोमिनेटर में, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर हो जाएगा कि जितने हमारे पास रूटन एप्पल है, नंबर ऑफ रूटन एप्पल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसी की तो निकाल रहे हैं हम। वो कितने गिवन है आपको, 0.18 गिवन है। तो उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ रूटन एप्पल बताइए कितने थे। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई, जरूरी नहीं कि प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन ही आए सभी, कुछ क्वेश्चन आपको ये घुमा के दे दिया, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2017 में आया हुआ है आपके पास, ठीक है। दोबारा से बता दें एक बार, टोटल नंबर ऑफ एप्पल आपके पास थे 900, और आपको रूटन एप्पल की जो है प्रोबेबिलिटी गिवन थी 0.18, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रूटन एप्पल कितने थे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल, ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमिनेटर में, नंबर ऑफ रूटन एप्पल, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना बात। वो कितनी गिवन है आपको, 0.18। 0.18 का मतलब है कि मेरे को मान लो मैं इसकी वैल्यू x रख लेता हूँ, x अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने थे 900, इज इक्वल टू, इसका अगर डेसिमल ओपन करें तो ये हो जाएगा 18 में 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 × 9, ये हो जाएगा 162, ठीक है ना बात।
तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि एक्स की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ रूटन एप्पल कितने थे आपके पास 162। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इन नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर। ये दोबारा से फिर रिपीट हो गया, ठीक है ना बात। तो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 7, यानी कि टोटल नंबर। एस का मतलब है अभी सैंपल स्पेस इसको बोलते हैं, ठीक है ना बात। वट विल बी द प्रोबेबिलिटी डेट स्केयर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि उनका स्केयर बताना है अपने, जिनका स्केयर जो है वो या तो 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है। ऐसा कौन सा नंबर है आपके पास, एक तो -1 है, 0 है और एक 1 है। तो यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए 3। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं भाई, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे पास 7 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 हैं। तो बस यही आंसर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना बात। 2017 में आया ये बड़ा क्वेश्चन भी, आते हैं भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड आपको पता है टोटल कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड 52, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। अब उन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं भाई 26, नॉर ए क्वीन। तो रेड वाली क्वीन तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, और एक क्वीन, दो क्वीन हो रहे हैं ब्लैक वाली, वो कितनी है ब्लैक क्वीन कितनी है 2। तो टोटल नंबर क्या हो गए 28। अब देखो दोबारा से फिर पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन, यानी कि ना तो वो रेड कार्ड हो और ना ही वो क्वीन हो। तो यानी कि टोटल नंबर 28 है, तो इसमें 52 में से इसको माइनस कर देंगे, कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो 24 नंबर्स के लिए जो हमें कार्ड्स के लिए जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग कार्ड लिख देंगे, रिमेनिंग कार्ड कितनी हो जाएगी भाई 24, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं 52 हैं। इसको आप कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो, ये चला जाएगा आपका 3 पे, 3 8 जा 24, यहाँ पे चला जाएगा ये 4 पे जा सकता है, 4 6 जा आई हो जाएगा 13, यानी कि 6 अपॉन में 13 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ आ रहे होंगे भाई, सीरियस लेना है क्वेश्चन को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके पास, रिपीट होते हैं। फिर चैप्टर वाइज अब हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो अब आपको मिलते रहेंगे अलग अलग चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास 2016 में आया हुआ है, कार्ड्स मार्क विद नंबर 3 4 5 एंड अप टू 50 तक। एक कार्ड है, कुछ कार्ड है हमारे पास जिनके ऊपर नंबर मार्क किए गए हैं 3 से 50 तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे भाई 1 2 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो 48 हो जाएंगे, ठीक है ना। आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं ये, एंड मिक्स थ्रोली, और इसको जो है मिक्स कर दिया गया हिला के किसी बॉक्स को। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक कार्ड को निकाला जाता है बॉक्स से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द सिलेक्टेड कार्ड बियर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखते हैं कि इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से आ सकते हैं 3 से लेके 50 के बीच में। तो एक तो सबसे पहले आ सकता है, हम लिखेंगे यहाँ स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, स्क्वायर नंबर देखते हैं अभी कौन कौन से हैं। एक तो 4 आ जाएगा, एक आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा आपके पास 16, फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 36, फिर आ जाएगा 49। लेकिन 49 जो है वो 49 आ सकता है क्योंकि 50 से छोटा होता है। तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे नंबर की, टोटल आउटकम कितने हैं ये हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर नंबर कितने नंबर है भाई 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर है, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है ये। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 48।
अगर इसको डिवाइड करना चाहिए हो जाएगा 6 वन जा 6, ये हो जाएगा 8, 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर। डाइस को जो है टॉस किया गया, यानी कि सेम है कि 2 डाइस आर थ्रोन वंस, सेम है, आपकी सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी है, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6, कि आपका जो आउटकम्स निकल के आएंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो 6 होना चाहिए। मेरे को पता है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36। इनमें से ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट जो है वो 6 आएगा, तो ऐसे नंबर हो सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स which has multiple of 6। तो ऐसे नंबर आपके पास एक तो कौन कौन से हो सकते हैं, 3 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, और 6 1 हो जाएगा। यानी कि 4 नंबर होंगे आपके पास। अगर 4 नंबर होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑन द डाइस इज 6, यानी कि 6 आई। तो कितने नंबर है भाई, टोटल 4 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे 36 हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 1/9 हो जाएगा। ये आंसर था आपके पास, ठीक है ना। ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का मतलब है कि आपको सभी फॉर्मूले आते हैं, ठीक है ना। बात फॉर्मूले याद करोगे आपके पास सब कुछ ईजिली हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैथ का पेपर देख के कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। ये दोबारा से फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, एक नेक्स्ट वाला रिपीटेड इसीलिए लिखा हुआ है, 2015 में आया था ये, अब 2020 में भी आया हुआ है। ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, यानी कि टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट 26, जिसके अंदर वोवल कितने होते हैं, 6 वोवल होते हैं, सॉरी 5 वोवल होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उन्होंने कहा डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने हैं 21, तो 21 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 26। बस ये आंसर है आपके पास। सभी बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अब सीरीज स्टार्ट हो गई है तो अब सीरीज के कंटिन्यू जो है क्वेश्चन आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।